औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह के हुक्म से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज हम एक और न्यू रेसिपी के साथ आए। आज मैं बनाने लगी हूँ मज़ेदार कीमा कढ़ाई। हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही सिंपल तरीके से। तो रेसिपी को आपने बिल्कुल एंड तक देखना है। तो वीडियो चलें स्टार्ट करते हैं। कढ़ाई में मैं बना रही हूँ 1 कप मैंने ऑयल ले लिया है। ऑयल जैसे ही हल्का सा गर्म हुआ, हमने इसमें 2 चम्मच भर के अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर देना है। फ्रेश पेस्ट मैंने लिया है। पेस्ट आने के बाद दोबारा से मैं इसको मिक्स करूँगी और ब्राउन होने तक हम इसका वेट करेंगे। लहसुन का कलर खूबसूरत सा ब्राउन हो गया है। अब मैं इसमें शामिल कर दूँगी कीमा। बीफ का कीमा मैंने शामिल किया। आप चाहे मटन का भी ले सकते हैं और चिकन का भी शामिल कर सकते हैं, जो आपको पसंद है। आधा किलो के करीब मैंने कीमा लिया है। अच्छी तरह से कीमे को वॉश करके छन्नी में पर रख देना है कि इसका जो पानी है वो एक्स्ट्रा निकल जाए। कीमा डालने के बाद यहाँ पे अब आपने कीमे को फ्राई करना है। चूल्हे की फ्लेम को हाई करते हुए हम इसको फ्राई करेंगे जब तक इसका कलर खूबसूरत सा चेंज ना हो जाए। जैसे ही इसका कलर चेंज होगा तो ऑयल ऊपर आना स्टार्ट होगा, तो हमें पता चल जाएगा कि जो कीमा है वो हमारा अच्छे तरीके से फ्राई हो गया है। कीमा मैंने कच्चा शामिल किया है, बॉयल वगैरह कीमा नहीं किया हुआ। इस वजह से लहसुन के तड़के पे मैं इसको फ्राई करूँगी। जो इसकी स्मेल वगैरह होती है वो लहसुन के साथ बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। बहुत ही मज़े का ये कीमा बनता है। बिल्कुल आप यकीन करें जिस तरह आप बाहर जाके होटल में, ढाबा में, रेस्टोरेंट वगैरह में खाते हैं। जी, तो कीमे का कलर ये देख सकते हैं चेंज होना स्टार्ट हो गया, लेकिन अभी भी ये थोड़ा बहुत रहता है। अभी मैं इसको अच्छी तरह से दोबारा फ्राई कर रही हूँ। थोड़ी देर मैं इसको ढक्कन दे के रख देती हूँ, तकरीबन 5 मिनट के लिए। जी, तो 5 मिनट हो गए। कीमा बिल्कुल अच्छे तरीके से फ्राई हो गया है। ऑयल ऊपर आना स्टार्ट हो गया। अब ये देख सकते हैं कितना खूबसूरत इसका कलर चेंज हुआ है माशाल्लाह से। जी, तो अच्छी तरह से मैंने इसको मिक्स कर लिया। अच्छी तरह से इसकी भुनाई भी हो गई है। और अगर आपने वैसे ये कीमा खाना है, आप इसमें थोड़ा-सा नमक ऐड करके इस तरह भी कीमा खा सकते हैं। आप यकीन करें ये बहुत मज़े का टेस्ट देता है। कुछ भी इसमें शामिल नहीं करें, सिर्फ नमक शामिल करके आप खाएँ। अब मैं इसमें शामिल करूँगी 2 अदद बड़े साइज़ के टमाटर हैं। टमाटर का जो ऊपर वाला छिलका है वो मैंने काट लिया है। टमाटर का पेस्ट शामिल नहीं करें क्योंकि आपने देखा होगा कीमे की कढ़ाई में टमाटर थोड़े बहुत नज़र आते हैं। जी, तो ये डालने के बाद थोड़ा-सा मैं इसको मिक्स करूँगी कि टमाटर सॉफ्ट हो जाएँ और साथ ही हम इसके मसाले शामिल कर देते हैं। तो मसाले में आज मैं डाल रही हूँ धनिया पाउडर, नमक, काली मिर्च, कश्मीरी लाल मिर्च और थोड़ी-सी कसूरी मेथी। काली मिर्च में ये कीमा मैं बना रही हूँ, लाल मिर्च पाउडर बिल्कुल भी शामिल नहीं करूँगी। कश्मीरी लाल मिर्च मैंने डाली है वो भी कलर के लिए कि आपके खाने का जो कलर होता है वो बहुत ही खूबसूरत आता है। जी, तो इसको मैं दम पे रख दूँगी तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए। जी, तो 10 मिनट बाद जब मैंने चेक किया तो टमाटर अच्छी तरह से सॉफ्ट हो गए। तो और आप ये देख सकते हैं कितने मज़ेदार हमारा कीमा तैयार हुआ है। अब आपने अच्छी तरीके से इसकी करनी है भुनाई। तब तक भुनाई हम इसकी करेंगे कि दोबारा से ऑयल ऊपर आना स्टार्ट हो जाए। इसी के साथ मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो आपको आसानी से मिल जाए। और अगर मेरी वीडियोज़ आपको पसंद आती है तो लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। जी, तो कीमा जो है वो बिल्कुल तैयार हो गया। ऑयल ऊपर आना स्टार्ट हो गया तो इसका मतलब जो कीमा है, कीमा कढ़ाई हमारी हो गई है तैयार, मज़ेदार। यहाँ पे चूल्हे की फ्लेम को मैं ऑफ़ करके इसको प्लेट में सर्व करती हूँ। जी, तो ये फाइनल लुक है आज की रेसिपी मज़ेदार कीमा जो कि मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से बनाया है। ये रेसिपी आपने ज़रूर ट्राई करनी है। ट्राई करके मुझे कमेंट्स में बताना है कि आज की ये रेसिपी आपको कैसी लगी। आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मुलाकात होगी एक और न्यू रेसिपी के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।